एक एलियन डिवाइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे गजब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। He's Ben 10। हेलो हेलो हेलो। तो हम लेके आ गए हैं गीक्स फॉर गीक्स का एक और क्वेश्चन, जो कि है डिकोड द स्ट्रिंग। ये हमारे मार्च डेली चैलेंज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, और ये 1 मार्च का क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है कि हमको एक एनकोडेड स्ट्रिंग एस दी गई है, जिसका और हमारा टास्क है कि हम इस स्ट्रिंग को डिकोड करेंगे। ओके, एनकोडिंग का रूल समझ लेते हैं कि रूल क्या है। वेल, एनकोडिंग कुछ इस तरीके से की गई है कि हमको के और ब्रैकेट में एनकोडेड स्ट्रिंग दी गई है, और के हमेशा हमको गारंटी है कि एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। ओके, तो जब भी हम इसको खोलेंगे, मैथमेटिक्स में कैसे होता है, मैथमेटिक्स में कुछ ऐसा होता है। सपोज आई एम गिवन 3 और ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा है, सो आई एम सपोज टू डू 3 टाइम्स 2, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हमको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीजें दी गई हैं, जैसे 3 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ए, सो इट्स गोइंग टू बी ओपनड एज ए। गॉट इट वेयर ए इज अ स्ट्रिंग। Now, let's see the examples. I have one B here. Okay, so what one B is gonna do? Well, one B is going to go something like this. One, and then there's just one outside the bracket, so it's just gonna be a simple B, correct? Correct. We have a good example here. So what was one B? It was just simply a B. बट वी हैव एग्जाम्पल राइट हियर। तो हम जैसे मल्टीप्लीकेशन में करते हैं, वी ऑलवेज स्टार्ट टू ओपन द ब्रैकेट्स फ्रॉम इनसाइड आउट, सो वी ओपन द इनर मोस्ट ब्रैकेट फर्स्ट, राइट। So let's open this first. What? This whole thing. Bracket and integer outside the bracket. Okay. So what is it gonna be? This is gonna be CA. String CA written twice. Okay. Okay. Then there's a B outside CACA. Okay. And then this whole thing is going to be written thrice. So our output here is gonna be BCACA and the whole thing thrice, which will go something like this. BCACA, and yeah, this is gonna be our answer string. So we are supposed to written this thing. This is how this whole encoding is decoded. This encoding corresponds to this decoding. Correct? Correct. Well, how will we solve this question? हमको ये पता है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तब वेल वी आर अवेयर कि हमने पोस्ट फिक्स, इनफिक्स, प्रीफिक्स पढ़ रखा है, राइट। तो जब भी हमको ऐसे ब्रैकेट्स दिखते हैं, तो जो डेटा स्ट्रक्चर हमको जनरली स्ट्राइक होता है स्ट्रिंग डिकोड करने में, वो है स्टैक। तो इसके जो अप्रोचेस हैं वो भी स्टैक से ही निकलने वाले हैं। तो लेट्स गो टू अप्रोच वन देन। अप्रोच वन में हम क्या यूज करेंगे? दो स्टैक्स यूज करेंगे, ये स्टैक नंबर 1, ये स्टैक नंबर 2। करेक्ट? करेक्ट। अब हमारे ये जो दो स्टैक्स हैं, ये कैसे काम करेंगे? क्योंकि मैंने स्टैक्स के नीचे पहले से लिख चुका है, तो आप लोगों को दिख ही रहा है कि एक कैरेक्टर का स्टैक है और एक इंटीजर का स्टैक है। सो वी आर वेरी क्लियर कि जो भी स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर नंबर लिखे हुए हैं, शायद उनके लिए हमने एक अलग स्टैक निकाला हुआ है, और बाकी जो भी कैरेक्टर आएगा वो किस में जाएगा? पहले वाले स्टैक में जाएगा। ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ दिस प्रोसीजर इज गोइंग टू वर्क विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो जो स्ट्रिंग अभी हमको परेशान करी थी, वही वाली ले लें। ठीक है, वही वाली ले लेते हैं। ये आ गई हमारी सेम स्ट्रिंग यहाँ पे। अब इसको ट्रवर्स करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इसको डिकोड कैसे करेंगे, इन दो स्टैक्स की मदद से और इन 3 वेरिएबल्स की मदद से। मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स पहले से ले रखे हैं। आई एम गोइंग टू इनिशियलाइज ऑल दीज वेरिएबल्स एज ईदर एम्प्टी और 0 डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप। सो टेम्प एंड रिजल्टेंट is going to be strings and count is going to be 0. Okay, so let's start the traversal from 3. So I'm at 3. 3 पे है, 3 क्या है? 3 क्लियर एक इंटीजर है, तो
इसको उठा के पहले स्टैक में डाल दो। ओके, यहां से मैंने ये 3 उठाया, यहां से काट दिया और काय में डाल दिया, पहले वाले स्टैक में डाल दिया। परफेक्ट। नाउ वेयर एम आई ट्रेवर्सिंग, आई एम एट दिस कैरेक्टर। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अगेन अ कैरेक्टर, दिस इज नॉट एन इंटीजर, वी कैन क्लियरली सी दैट, है ना भाई? तो हम इसको उठाएंगे, यहां से स्ट्रिंग से हटाया और किस में डाल दिया, स्टैक में डाल दिया भाई। परफेक्ट। फिर आगे ट्रेवर्सल गया, ट्रेवर्सल कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। बी, बी इज अगेन अ कैरेक्टर, उठाओ स्टैक में डाल दो, स्ट्रिंग से काट दो, ट्रेवर्सल डन। देन टू, टू इज क्लियरली इंटीजर, सो इट विल गो हियर। टू का ट्रेवर्सल भी कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर ट्रेवर्सिंग दिस, सो पहले भी ओपनिंग ब्रैकेट क्या था, कैरेक्टर था, अभी भी क्या है, कैरेक्टर है। परफेक्ट। फिर क्या गया, इसका ट्रेवर्सल डन, सी पे आ गया, ये आ गया सी, सी का ट्रेवर्सल डन। ए अगेन अ कैरेक्टर, डाल दो कैरेक्टर स्टैक में। परफेक्ट। नाउ अब हमको अगला मिल रहा है क्लोजिंग पैरेंथेसिस। सही बात है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस एक कैरेक्टर है तो कैरेक्टर स्टैक में जाना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। बट यहाँ पे कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखो, जैसे हम एक पैरेंथेसिस कंप्लीट कर रहे हैं, तो तुम ये देख सकते हो कि हमने ये पोर्शन पूरा रीड कर लिया है कि ट्वाइस ऑफ सी ए, तो मैं इसकी स्ट्रिंग बनाना फॉर्म कर सकता हूं। करेक्ट, करेक्ट। तो ट्वाइस ऑफ सी ए, मैं कहीं ना कहीं ट्वाइस ऑफ सी ए इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। इसको मैं कैसे करूंगा, इसको मैं ऐसे इंट्रोड्यूस करूंगा कि मेरे पास ट्वाइस कहां से आया, ट्वाइस मैंने स्टोर किया है इंट में, इसके टॉप में, और सी ए है इसमें। तो इसको मैं पॉप करना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैंने क्या पॉप किया, स्टैक से ए पॉप कर लिया। ओके, अब इसके बाद क्या पॉप किया, यहां से सी पॉप किया। तो इसको कुछ इस तरीके से ऐड करना कि सी ए के पहले आ जाए। करेक्ट, करेक्ट। और फिर क्या आ गया, मेरा ओपन पैरेंथेसिस आ गया। नाउ एज सुन एज आई एम गेटिंग ओपनिंग पैरेंथेसिस इन द स्टैक, तो मुझे पता चल गया एक ब्रैकेट कंप्लीट हो गया मेरा, तो मैं इनको यहां से निकालना बंद कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारे स्टैक से क्या हो गए हैं, पॉप हो गए हैं, और मेरा स्टैक से पॉप करने का प्रोसीजर प्रोसीजर खत्म हो गया है। काउंट कितना है, काउंट क्या है, 2 है, तो इसको भी स्टैक से पॉप कर लो और काउंट वेरिएबल को पॉपुलेट कर दो। ये मैंने काउंट वेरिएबल को पॉपुलेट कर दिया, 7, 2 से करना था भाई। हाँ, काउंट वेरिएबल पॉपुलेट हो गया 2 से। अब since I have done this, what is going to be the resultant? Resultant is gonna be CA, CA. But is this the final answer? No. Have I done the traversal yet? पूरी स्ट्रिंग का ट्रेवर्सल हो गया? No. तो ये फाइनल आंसर नहीं है। इसको मैं कहाँ स्टोर करता हूँ, इस रिजल्टेंट को मैं लेके जाऊंगा और इस रिजल्टेंट को मैं वापस स्टोर कर दूंगा किसमें, कैरेक्टर एरे में। Okay, so let me start storing this resultant in character array again. How? Something like this. C goes in, A goes in, C again goes, वो बीच में रुक गया, in, and A goes in. Correct? Since I have stored everything again in the character array, तो मेरे को वापस रिजल्टेंट में कुछ रखने की जरूरत नहीं है। रिजल्टेंट स्ट्रिंग इज अगेन एम्प्टी। ओके, ओके। temp can again be empty as well. काउंट का भी काम हो गया, ये भी एम्प्टी कर देते हैं। हम वापस फोकस करेंगे अपने ट्रेवर्सल पे। हमारा ट्रेवर्सल क्या था, इसका ट्रेवर्सल कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रेवर्स द लास्ट क्लोजिंग पैरेंथेसिस, सेम थिंग दैट वी डिड विद द प्रीवियस क्लोजिंग पैरेंथेसिस। व्हाट इज दैट सेम थिंग? जैसे पैरेंथेसिस ट्रेवर्स की, पूरा स्ट्रिंग पॉप करना शुरू करो कैरेक्टर एरे का। कहां तक पॉप करना शुरू करो, जब तक ओपनिंग पैरेंथेसिस ना मिल जाए। ओके, तो पॉप करना शुरू किया और उल्टा पॉप किया। सबसे पहले आया ए, फिर सी, फिर आया ए, फिर आया सी, और फिर आया बी। टेम्प में कैसा उल्टा स्टोर करना है इसको पॉप करते हुए। और इसके बाद कौन सा देखोगे, तुम देखोगे नंबर एरे और इंटीजर एरे। इसको पॉप किया, काउंट को पॉपुलेट कर दिया। अब सिंपली इस चीज को 3 बार लिखेंगे, तो 3 टाइम्स ऊपर जो भी हमारा टेम्पररी में आया उसको कर दूंगा मैं, और
बस हो गया। रिजल्टेंट इस बार जो आया है, क्या ट्रावर्सल पूरा हो गया? यप। तो इस बार जो रिजल्टेंट आया है वो हमारा फाइनल रिजल्टेंट है। Was this the supposed answer? Yes, this was the supposed answer. 3 times BCA CA। इसी तरीके से हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। वेल, आई एम होपिंग आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू द कोडिंग पार्ट ऑफ दिस। सो एज यू कैन सी द कोड गोज समथिंग लाइक दिस। सबसे पहले हमने एक स्टैक ले लिया है, ओके। दूसरा एक इंटीजर टाइप का स्टैक लिया है, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट इन स्टैक। देन वी हैव टू स्ट्रिंग्स, जो हमने तीन स्ट्रिंग्स दी थी, टेम्प, रिजल्टेंट, एंड द थर्ड वन इज तीन वेरिएबल्स दिए थे, टेम्प, रिजल्टेंट, और ये हमारा काउंट है। ओके देन हमने एक केस जो कंसिडर नहीं किया था, वो कौन सा केस था? वो केस था व्हाट इफ अगर हम ये लिख रहे हैं और हमारे पास ब्रैकेट के बाहर एक डबल या ट्रिपल डिजिट नंबर आ जाता है। सो वेल, एग्जाम्पल हमारे पास अंदर ए है, व्हाट विल हैपन इन दिस केस? क्योंकि हम ट्रेवर्सल करेंगे, हमारे पास 2 आएगा, हम उसको सिंपली नम स्टैक में डाल देंगे। फिर 3 आएगा, उसको नम स्टैक में डाल देंगे, और इसको नम स्टैक में डाल देंगे, इसको नम स्टैक में, इसको कैरेक्टर स्टैक में डाल देंगे, इसको कैरेक्टर स्टैक में डाल देंगे। जैसे ही ये मिलेगा, तो अब नम स्टैक का टॉप क्या है? 3, बट इट शुड बी 23, राइट? इट शुड नॉट बी 3। तो डबल डिजिट नंबर है, तो हमको चाहिए जब हम नम स्टैक में डालें तब हम एक बार में पूरा 23 डालें, 2 और 3 अलग अलग ना डालें, अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स अपीयर हो रहे हैं तो। गॉट इट? गॉट इट। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें? उसको सॉल्व करने के लिए ये पीस ऑफ कोड आएगा कि जब भी, ये लाइन क्या थी? जब भी नंबर अपीयर हो, नंबर अपीयर हो, और जब तक नंबर अपीयर होता रहे, एज यू कैन सी इन वाइल, ठीक है। तो अगर लगातार नंबर अपीयर हो रहा है, उसमें क्या करो, जो अकाउंट वेरिएबल अभी के लिए तो फ्री है ना, तो उसमें क्या करो, उस नंबर को अपेंड करते जाओ। अब हमको पता है नंबर्स को कैसे रीड करते हैं, पुराना वाला नंबर लेते हैं, पुराना वाला नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका अगला नंबर अपेंड कर देते हैं। तो इस लाइन में हम एग्जैक्टली वही फुलफिल कर रहे हैं, और आई काउंटर बढ़ता जाएगा। करेक्ट? करेक्ट। जब ये काउंट पूरा एक नंबर बन जाएगा, तब उसको हम हमारे इंट स्टैक में पुश कर देंगे, और आखिर में टू एडजस्ट द ट्रेवर्सल आई को एक बार पीछे पुश करेंगे। ओके। बाकी हमने क्या देखा था? पहला कंडीशन है अगर हमको नंबर्स मिल जाए, तो ये वहां यहां पे आ जाएगा। व्हाट इफ वी गेट क्लोजिंग पैरेंथेसिस? क्लोजिंग पैरेंथेसिस का एक कंडीशन है, नंबर्स का एक कंडीशन है। तीसरा कंडीशन कुछ भी और मिल जाए, या ओपनिंग पैरेंथेसिस मिल जाए, या कैरेक्टर्स मिल जाए। तो अगर क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल रहा है, तो उसको कैसे डील कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो देखते हैं। क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलने पे हम कुछ इस तरीके से डील करेंगे कि सबसे पहले क्या किया, टेम्प को खाली कर लिया, क्योंकि पिछली बार का कचरा नहीं रहना चाहिए। करेक्ट? करेक्ट। जो भी काउंट था उसमें इन स्टैक के टॉप की वैल्यू डाली, जो भी हमने केस देखा, और इन स्टैक को पॉप कर दिया, जैसे हम अभी अपने ड्राई रन में देख के आए। उसके बाद क्या करेंगे, जब तक ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं मिलता था, तब तक हम कैर स्टैक को ट्रेवर्स करते थे। कैर स्टैक का ट्रेवर्सल करेंगे, और कैर स्टैक का ट्रेवर्सल भी कैसे करेंगे कि उल्टा ट्रेवर्सल हो जाए, जो भी वैल्यू निकले उसके आगे में अगली वैल्यू निकाल के रखूं। तो जो भी वैल्यू निकली वो टेम्प में स्टोर हुई, और जो अगली वैल्यू आई कैर स्टैक के टॉप से, वो टेम्प के पहले ही लग गई। देख रहे हो ये लाइन? दिस इज अ वेरी इंट्यूटिव लाइन। और फिर जो भी वैल्यू कैश टैग से निकलती जाएगी, वो मैं कैश टैग से पॉप करता जाऊंगा। आखिर में जब तक क्या ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं है, तब तक ये लूप चल रहा है, तो कैश टैग से पॉप होता जा रहा है। जैसे ओपनिंग पैरेंथेसिस आया, ये लाइन लिख के मैंने ओपनिंग पैरेंथेसिस को भी क्या कर दिया, कैश टैग से पॉप कर दिया। अब क्योंकि सब कैश टैग से पॉप होकर किस में आ चुके हैं, टेम्प में आ चुके हैं, तो मुझे क्या करना है, टेम्प की चीज को मल्टीप्लाई करके किस में डालना है, रिजल्टेंट में। तो बस जितना भी काउंट था उतनी बार मैंने लूप चलाया, और रिजल्टेंट में टेम्प को अपेंड कर दिया। अब रिजल्टेंट में मेरी वैल्यू आ गई, रिजल्टेंट की वैल्यू किस में जाती थी, रिजल्टेंट की वैल्यू जाती थी कैर स्टैक में। तो रिजल्टेंट की वैल्यू मैंने कैर स्टैक में कर दी पुश, और रिजल्टेंट को कर दिया खाली। ठीक है भाई? बस इतना ही है। नहीं, अभी थोड़ा सा और है। तीसरा क्या था, अगर कोई कैरेक्टर में तो उसको सिंपली कैरेक्टर स्टैक में डाल दो। अब क्योंकि हमको पता है कि हमने
जो भी रिजल्टेंट की वैल्यू है कहाँ पे डाल के छोड़ दिए हैं, किसमें, कैर स्टैक में, तो उसको निकालना भी पड़ेगा। उसको निकालने के लिए ये आखिरी का एक छोटा सा लूप चल जाएगा। जब तक कैर स्टैक एम्प्टी ना हो तब तक रिजल्टेंट में वैल्यू डालते रहो। और क्योंकि स्टैक से वैल्यूज उल्टी निकलती हैं, तो यहाँ पे देखो वही उल्टा करने वाला कोड वापस लिखा हुआ है। कैर स्टैक को पॉप करते जाओ, आखिरी में रिजल्टेंट रिटर्न कर दो। एज यू कैन सी दिस कोड इज रनिंग। So yep, this is how this question is gonna be done, and that's all for this video. Yep. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free.